हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम नेक्स्ट जो प्रत्यय की बात कर रहे हैं वो प्रत्यय सत्री प्रत्यय हैं। सत्री प्रत्यय का सबसे पहले अर्थ की हम बात करें, इसका अर्थ वर्तमानकालीन क्रियाओं में होता है। वर्तमानकालीन क्रिया, वर्तमानकालीन क्रिया के लिए वर्तमानकालीन क्रिया। इसका अर्थ की बात करें, अर्थ क्या होगा? तो इसका बेटा हुआ अर्थ होता है या फिर हुई, हुआ या हुई अर्थ प्रकट होता है। इसमें वर्तमानकालीन क्रियाओं के लिए होता है और इसमें हुआ या हुई ये अर्थ प्रकट होता है इसमें। और क्या है, इससे बनने वाले, इससे जो शब्द बनेंगे वो तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। इससे बनने वाले शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। इससे बनने वाले तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। किस प्रकार से देखते हैं हम। जैसे इसके पहले शेष भाग की बात करो आप, सत्री प्रत्यय के शेष भाग की बात, जो शेष भाग रहता है उसकी बात करते हैं हम। शेष भाग की, शेष भाग में देखो इसमें क्या है, इस री का लोप हो जाता है। इस री का, इसका री का लोप हो जाएगा और शय का लोप हो जाएगा। आपको पता है री का और शय का लोप हो जाएगा, अत शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? अत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो शेष बचेगा वो नपुंसक लिंग का बचेगा। जो शेष बचेगा वो किसका बचेगा? नपुंसक लिंग का बचेगा। ये नपुंसक लिंग का है। कौन से लिंग का? नपुंसक लिंग का बचेगा। फिर इससे अन, एक अन बनेगा। अन किसका बनेगा? ये अन, ये अन बनेगा पुल्लिंग का। अन किसका बनेगा? पुल्लिंग का। एक बनेगा अंति, एक क्या बनेगा? अंति, ये अंति बनेगा, ये अंति। ये किसका? ये स्त्रीलिंग का। ये किसका बनेगा? स्त्रीलिंग का, ये स्त्रीलिंग का बनेगा। आपको याद क्या रखना है? अत, अन, अंति। अन बनेगा पुल्लिंग में, अंति बनेगा स्त्रीलिंग में, और अत बनेगा नपुंसकलिंग में। इसका एक अन्य नियम और है, मैं बता दूंगा आपको अन्य नियम क्या है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं किस प्रकार से हैं। देखो इसके ये नपुंसकलिंग में जो रूप चलेंगे वो पठत की तरह चलेंगे। नपुंसकलिंग में पठत की तरह रूप चलेंगे, ठीक है। और जो किसमें, ये पठत, और ये जो पठंती है, पठंती के नदी शब्द की तरह चलेंगे। ये कैसे चलेंगे? नदी की तरह चलेंगे। इसके नदी की तरह चलेंगे। और नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग है ना, नपुंसकलिंग जगत की तरह, नपुंसकलिंग में जगत की तरह, और पुल्लिंग और अत है ये नपुंसकलिंग में, तो ये जगत की तरह, जगत शब्द की तरह चलेंगे। इस पर इसके रूप अब देखते हैं आगे ये बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, इसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपके, जैसे पट की कर लो आप, पट प्लस सत्री, पट प्लस सत्री। तो पट में आपको क्या करना है? पहले अत जोड़ दो। क्या जोड़ दो? जैसे हम बनाएंगे पहले पुल्लिंग में, फिर बनाएंगे स्त्रीलिंग में, फिर बनाएंगे नपुंसकलिंग में। पट में ये पट, सत्री का क्या शेष रह गया? अत। तो इसमें क्या जुड़ेगा? अन जुड़ेगा, क्योंकि पुल्लिंग में अन जोड़ते हैं और स्त्रीलिंग में अंति जोड़ेंगे। पट प्लस अंति, पट प्लस अंति। और नपुंसकलिंग में क्या जोड़ देंगे? पट प्लस अत, पट प्लस अत जोड़ देंगे। इस प्रकार जोड़ देंगे हम। तो इसका तो क्या बन गया? ये बन गया पठन। पुल्लिंग में क्या बन गया? पठन। स्त्रीलिंग में क्या बन गया? पठंती। स्त्रीलिंग में क्या बन गया? पठंती। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? पठत। क्या बन गया? पठत। ये बन गया इस प्रकार से। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जैसे गम है, गम धातु, गम की बात करें, क्यों चेंज होने वाली है? गम का बनता है गच। क्या बनेगा? गच। पहले गच करना होगा इसको, गम का गच करना है। गच में क्या जोड़ेंगे? सत्री जोड़ दो, सत्री। तो क्या बन जाएगा? ये गच हो गया, गच। गच में क्या जोड़े आप? अन जोड़ो पहले, गच में अन जोड़ो, तो ये क्या बन जाएगा? गच्छन। क्या बन जाएगा? गच्छन। ये रूप आ गया आपका गच्छन। फिर इसके बाद हम बात करें गच्छ प्लस अंति, गच्छ प्लस अंति, ये क्या बन जाएगा? गच्छन्ति। क्या बन गया? गच्छन्ति, गच्छन्ति रूप हो जाएगा। इसके बाद में है गच्छ, गच्छ प्लस अत, तो क्या बन जाएगा? ये गच्छत। क्या बन गया? गच्छत। ये तीनों लिंगों में रूप इस प्रकार बनेंगे। इसके बाद आगे हम बात करें जैसे भू, भू, भू में क्या जोड़ेंगे? सत्री जोड़ दो भू में। तो भू का क्या बनाना है आपको? भव बनाना है। पहले क्या बनाना है? भव बनाना है। भव बन गया, और अब इसमें क्या जोड़ दो? अन जोड़ दो। भू में क्या जोड़ दो? अन जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा? ये भवन बनेगा। क्या बन गया? भवन। ऐसा बनेगा भवन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनेगा? ये आगे भवंती, भवंती बन गया। इसके बाद क्या बनेगा? भवत, भवत बनेगा। आपके समझ में आ रहा है?
किस प्रकार हम बना रहे हैं। इसके बाद एक नियम क्या है इसका, जो मेन नियम है, जो रूल बना हुआ है इसका बनाने का, वो मैं एक बार आपको समझा दूं। ये कहीं नहीं बताया जाता है, फिर मैं बता रहा हूं आपको। देखो आपको किस प्रकार रूप बनाने हैं, इसका मेन नियम क्या है, मेन नियम क्या है, वो नियम ये नियम आपको याद रखना है। ये नियम मेन नियम ये है, याद रखना है। आपको लट लकार देखना है। क्या देखना है आपको, लट लकार, लट लकार। आपको लट लकार का रूप देखना है, लट लकार का रूप, ओनली लट लकार का रूप देखना है। और लट लकार कौन सा रूप देखना है आपको, प्रथम पुरुष का देखना है। कौन सा देखना है, प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का रूप देखना है, प्रथम पुरुष का रूप देखना है। क्या देखना है, प्रथम पुरुष का रूप देखना है। ठीक है, प्रथम पुरुष का रूप देखेंगे तो क्या होगा, एक बार में प्रथम पुरुष का रूप देखेंगे आप तो क्या करना है आपको प्रथम पुरुष में। देखो प्रथम पुरुष में क्या करना है, प्रथम पुरुष में देखो आपको सबसे पहले प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष है आपका, प्रथम पुरुष। जैसे हम प्रथम पुरुष की बात करें, पठ की बात कर लो आप, पठ में प्रथम पुरुष में पठ की बात कर लो। जैसे बनता है पठती, पठतः, पठन्ति, ये रूप बनता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद करनी है। प्रथम पुरुष की लाइन अगर सत्री प्रति पढ़ना है तो ये लाइन आपको आनी चाहिए। अगर ये लाइन नहीं आती है तो आप नहीं पढ़ सकते, आपको सत्री प्रति समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखो यहाँ पढ़ती, पढ़ती है, यहाँ पर आपको ये देखना है, मेन सबसे मेन ये है, यहाँ ये देखना है यहाँ पर। तो आपका पठन्ती आ रहा है, तो पठन्ती में आपको क्या करना है, अगर पुल्लिंग बनाना है, अगर पुल्लिंग रूप बनाना है तो आपको ये ती हटाना है। यहाँ से ती हटा दो, यहाँ से पठन्ती में से क्या हटा दो, ती हटा दो। तो आपका बन गया, क्या बन गया, पठन रूप बन गया। क्या बन गया, पठन रूप बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, स्त्रीलिंग बनाना है आपको। क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। स्त्रीलिंग बनाना है तो इसका क्या करना है, ई की मात्रा बड़ी कर दो आप, दीर्घ कर दो आप। तो आपका ये स्त्रीलिंग बन गया, पठन्ती बन गया। एक हमारे पास सत्री का अत शेष रहता है, उसको डायरेक्ट जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, पठत। ये किसका बन गया, नपुंसकलिंग में, ये नपुंसकलिंग का बन गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तरीका है आपको सत्री प्रत्यय जोड़ने का। और फिर भी कोई समस्या रहे तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।